गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स पर। आज की इस क्लास में हम 13 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी पक्षी दिवस की बात की जाए, ये 10 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मई और अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों को संरक्षण और पर्यावरण को संतुलन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिन विभिन्न देशों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लॉन्च की है? सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के तहत चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। अगला सवाल है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? आईएमएफ ने बात की जाए तो भारत की जीडीपी जो अनुमानित की है वह 6.5% जो है अनुमानित की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है, ध्यान रखेंगे आप। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने नया संचार उपग्रह लॉन्च किया है? सही जवाब है भारत ने। भारत ने हाल ही में नया संचार उपग्रह लॉन्च किया है। भारत ने इसरो के माध्यम से कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका उपयोग इंटरनेट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाएगा। इसरो की मुख्यालय की बात की जाए तो यह बेंगलुरु में है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे की बात की जाए तो मित्रों ये 12 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? सही जवाब है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए गए। इन अभ्यासों का उद्देश्य रक्षा सहयोग बढ़ाना और सैन्य तकनीक आपस में साझा करना है। फ्रांस भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात की जाए तो यहाँ पर सही जवाब है पीवी सिंधु ने हाल ही में बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती है। पीवी सिंधु भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियंस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है। अगला सवाल, किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन शुरू किया है? सही जवाब है गुजरात राज्य ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी मिशन शुरू किया है। गुजरात सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को क्या करना है? बढ़ाना है। अगला सवाल है, G7 समिट की मेजबानी किस देश ने की? G7 समिट की बात की जाए तो इसकी जो मेजबानी की गई है हाल ही में कनाडा ने की है। G7 समिट में दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नेता शामिल होते हैं। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगला सवाल है,
किस देश ने नया एआई इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है? सही जवाब है प्रोग्राम जो शुरू किया है इनोवेशन अमेरिका द्वारा किया गया है। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया। इसका उद्देश्य एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डिजिटल डेवलपमेंट को मजबूत करना है। अगला सवाल, भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए सेना प्रमुख की बात की जाए तो उपेंद्र द्विवेदी जो है बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला सवाल है, किस राज्य में नई सेमीकंडक्टर परियोजना शुरू की गई है? हाल ही में नई सेमीकंडक्टर परियोजना की बात की जाए तो गुजरात राज्य में शुरू की गई। भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री और रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। अगला सवाल है, भारत ने किस कंट्री के साथ व्यापार समझौता किया है? भारत की बात की जाए तो भारत ने वर्तमान में हाल ही में यूएई के साथ जो है व्यापार समझौता किया। भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच नई आर्थिक समझौते किए जाते हैं या किए गए हैं। अगला सवाल है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है शूटिंग से। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग कंपटीशन है जिसमें विभिन्न देशों के बीच के खिलाड़ी भाग लेते हैं। भारत शूटिंग खेल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगला सवाल, किस राज्य ने नई महिला सुरक्षा अभियान शुरू की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने नई महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसे महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। अगला सवाल है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? सही जवाब है $645 बिलियन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विश्व के बड़े विदेशी मुद्रा भंडारों में शामिल है। इसका उपयोग आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में किया जाता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी डोनेट की जयंती पर मनाया जाता है। हेनरी दंत रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे। अगला सवाल है, किस राज्य ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य ने किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता और आधुनिक कृषि तकनीक को उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? सही जवाब है चीन ने। चीन लगातार अपने स्पेस मिशंस का विस्तार कर रहा है। चंद्र मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आईपीएल 2026 में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? सही जवाब है ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज हैं। वे अपनी तेज बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मित्रों ऐसे ही रोजाना आप जो है क्लास को अटेंड करते रहें और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है की तैयारी करती रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।